महाकाल, अवंतिका के रक्षक और मृत्युंजय की अमर गाथा। उज्जैन, प्राचीन अवंतिका के राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय और भक्त के प्रति ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रमाण है। एक अवंतिका नगरी और दूषण का आतंक। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका, वर्तमान उज्जैन, विद्या और धर्म का केंद्र हुआ करती थी। वहाँ वेदप्रिय नामक एक परम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली राक्षस का राज था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिससे वह मदमत्त होकर ऋषिमुनियों और धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अपनी सेना के साथ अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और ब्राह्मणों को अपनी पूजा बंद करने का आदेश दिया। दो भक्तों की पुकार और महाकाल का प्राकट्य। जब दूषण ने वेदप्रिय और उनके पुत्रों पर प्रहार किया, तब वे भयभीत होने के बजाय शिव की आराधना में लीन रहे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जैसे ही दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए तलवार उठाई, धरती फट गई और एक विशाल गड्ढे से भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए कहा, मैं दुष्टों का संहार करने वाला महाकाल हूँ। 3. दूषण का वध। भगवान महाकाल ने केवल एक हुंकार भरी और दूषण के साथ उसकी पूरी सेना भस्म हो गई। भक्तों की रक्षा करने के बाद शिव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मणों और देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इसी स्थान पर विराजमान रहें। 4. ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भक्तों के करुण पुकार और प्रेम को देखते हुए शिव ज्योति के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। चूंकि भगवान शिव यहाँ काल, मृत्यु के भी काल बनकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा गया। महाकालेश्वर की कुछ अद्भुत विशेषताएं। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी है। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज, काल, को माना गया है और महाकाल स्वयं काल के स्वामी हैं। भस्म आरती। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती इस बात का प्रतीक है कि संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ भस्म होकर शिव में ही मिल जाना है।